रोजाना 10 लाख लोग वहाँ राम जन्मभूमि में दर्शन कर रहे हैं। ये मोदी जी का परिवार ही तो है जो दर्शन कर रहा है। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, पूरा मोदी का परिवार है। हमें तो प्राउड फील होता है कि हम मोदी के परिवार हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत के मन की बात। और भारत के मन की बात में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जिस तरीके से विपक्ष ने एक बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो वो सोचेंगे क्या देश के बारे में। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया, मैं यूं कहूं इसको एक पूरा कैंपेन बना लिया। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो लोग क्या सोचते हैं। ये बताइए, कब से चाय बना रहे हैं आप? 40 साल से। 40 साल से। 40 साल में तमाम आपने सरकारों को देखा होगा, कांग्रेस को भी देखा होगा। बिल्कुल देखा है। विपक्ष का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, इसीलिए परिवार की पीड़ा नहीं समझते हैं। परिवार क्यों नहीं है? हम उनके परिवार से हैं। हम उनके परिवार से हैं, क्यों नहीं है परिवार? और आगे क्या बोलना है? ये एक और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का ये बयान आया है, इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? चुनाव पे असर पड़ेगा। हाँ। चुनाव बीजेपी जीतेगी, पूरा जीतेगी। और असर क्या पड़ेगा? माहौल ठीक है यहाँ पे? बहुत बढ़िया माहौल है। 75% बीजेपी के वोटर हैं। बिल्कुल। तो 75% यहाँ बता रहे बीजेपी के ही वोटर हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि जो ये बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, और उसके बाद से बीजेपी ने, मैं कहूँ इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया। सबने अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया मैं भी मोदी का परिवार। ऐसा ना, ये जो कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति 47 में जो बंटवारा हुआ, वो नक्सलवाद, मुस्लिम लीग की बातें इनसे करो तो इनको मोदी का परिवार इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि ये मुस्लिम करण की तुष्टीकरण। और आपको मोदी जी का अगर परिवार नहीं होता तो जो अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर किसके लिए? ये मोदी जी का परिवार है। रोजाना 10 लाख लोग वहाँ राम जन्मभूमि में दर्शन कर रहे हैं। ये मोदी जी का परिवार ही तो है जो दर्शन कर रहा है। 10 लाख का मतलब महीने में 3 करोड़ लोग दर्शन करेंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू दर्शन के लिए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि राम हम सब के हैं, केवल हिंदुओं के नहीं है। राम राम हिंदुओं में भी बसते हैं, मुसलमानों में भी बसते हैं, सिख में भी। भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। आपने CIA देखा, सब ये लोग जो तोड़ने की बात करते थे, केजरीवाल, अभी आप चाय की दुकान पर देख रहे थे, 10 रुपए में 2 आदमी चाय पी लेते हैं। और जो इन्होंने दारू, गुर्दे खराब कर दिए। और आज वहाँ का मुख्यमंत्री हाई कोर्ट के अंदर, कल आपने देखा कैसी धज्जियां उगड़ी है कि उसको मतलब मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे भी काम किया, भ्रष्टाचारियों पे भी काम किया। भ्रष्टाचारियों पे भी काम किया है और काम करेंगे। और आने वाले जो 3 महीने इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो 5 साल का 2024 टू 2029 उसका भी खाका तैयार कर दिया है। मोदी जी ने कहा है कि ना मैं खाऊंगा, रोटी तो खाऊंगा, पर भ्रष्टाचारियों को ना पैसे खाऊंगा और ना इनको खाने दूंगा। बिल्कुल, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से ये पूरा बयान आया, सोशल मीडिया पे लगातार ये ट्रेंड है और लोगों ने ये लिख दिया कि मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। इसका इम्पैक्ट चुनाव में भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चाय की दुकान पर भी एक अलग क्रेज है। हमें तो गर्व है कि हम मोदी का परिवार हैं। हम उस आदमी का परिवार नहीं है कि जो एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहा था। अभी कुछ लोग यहाँ से निकल भी रहे थे, मेरे से कह रहे भाई साहब तुम हमारा समर्थन करो। हम कहा हम तुम्हारा समर्थन तब करेंगे भैया जब अगले चुनाव में भी एक बोतल पे एक बोतल मिलेगी। तो वो सोच रहे कि हमारा मजाक बना रहे, तो वो आगे निकल गए। बाकी हम लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। मोदी की नीतियों की अगर बात करें, तमाम बड़े काम हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम था जो देश हित में था और वो सबसे पहले मोदी जी ने किया? देखो, इसके अंदर कोई धर्म का कोई विषय नहीं है। इन्होंने 3 तलाक पे भी इन्होंने फैसले दिए हैं। इन्होंने जो बुरखा था, बुरखे के ऊपर भी काम किया। CA लेके आए, मतलब NRC पे भी अभी बात चल रही है। हो सकता है जो अगला कार्यकाल आएगा इनका, उस कार्यकाल पे अच्छा कार्य होगा, उसका इंतजार है हम लोगों को। और हम मोदी जी के साथ हैं। बिल्कुल, आप भी हैं, आपसे भी बात करना चाहूंगा। जो ये पूरा बयान है, इस पूरे बयान को अगर हम देखें, चुनाव का भी समय चल रहा है, क्या सोचता है देश का युवा? आप क्या सोचते हैं? हमें तो प्राउड फील होता है कि हम मोदी के परिवार हैं। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। भारत माता की जय। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? स्कूल से आ रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल तो जेल में अंदर ही बंद करे रखे। हमारे स्कूल में बच्चों तो पैसे अब तक आए नहीं है और
जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके पैसे अब तक दे ही नहीं है सरकार ने। केजरीवाल पे आपने बता दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन अगर मोदी की बात करें, मोदी का कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट होने के नाते? मोदी का काम अच्छा लगा, हमारा राम मंदिर बन गया, हमारे लिए राम जी बरकत होती है इधर। राम मंदिर बन गया। आपसे जानना चाहूंगा, ये चुनाव से ठीक पहले आपको ध्यान हो कि पहले कहा गया था जो एक कैंपेन चला, मैं भी चौकीदार, और उसके बाद अब मोदी का परिवार, कितना असर पड़ेगा इन चुनाव में? पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि सारा ही हिंदुस्तान मोदी का परिवार है। और जिसने बयान दिया है लालू यादव ने, उसने जो 9 लाल पैदा करे हैं, कौन सा उन्होंने तीर उखाड़ा है, कौन सा तीर मारा, इन 9 लालों ने जो मोदी ने मारा है। ठीक है ना, मोदी का परिवार, ये पूरा हिंदुस्तान खड़ा है मोदी के साथ, डट आप के मानते हैं कि राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के उस शुचिता का परिचय दिया कि परिवार के बाद परिवार, परिवार के बाद परिवार, जो चलते आती थी प्रथा, उसको खत्म कर दिया? बिल्कुल खत्म करा है। और ये बीजेपी में ही खत्म हुआ है, क्योंकि बीजेपी का कोई भी प्रधानमंत्री जो भी कैंडिडेट रहा है, किसी का भी कोई परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। इसीलिए मोदी जो परिवार का है, मोदी परिवार सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप भी युवा हैं, आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 महत्वपूर्ण फैसलों की बात करूं, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा फैसला लगा? मोदी जी का पहला फैसला ये है कि जम्मू में जो धारा 370 है वो इन्होंने हटा दी। जो 500 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई वो इन्होंने करके दिखाया। राम मंदिर का मुद्दा जो इन्होंने छेड़ा है। मोदी के परिवार पे अगर हम बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप प्राउड फील करते हैं? कौन कहता मोदी जी का परिवार नहीं है? भारत में 140 करोड़ की आबादी है, वो पूरा मोदी का परिवार है। मोदी जी का परिवार है, हम सब मोदी का परिवार, मोदी जी समर्थन करते हैं। मेरे घर में 50 बंदे हैं, 50 बंदे मोदी जी समर्थन करते हैं। बिल्कुल। और अब कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। ये बताइए कि जो बयान विपक्ष ने दे दिया कि मोदी का परिवार नहीं है, और प्रधानमंत्री ने कह दिया 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है, क्या कहेंगे? सारा मोदी का ही परिवार है। मोदी का परिवार नहीं होता तो फिर कैसे चलता देश? एक बात बताइए ना, सारा परिवार मोदी जी का ही है। उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, मंदिर बनवा दिया। अब अयोध्या का उसका मथुरा की बारी है अब तो, बस वो इससे ज्यादा क्या कहेंगे। लेकिन इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आपको ध्यान हो, पिछली बार चौकीदार वाला कैंपेन बहुत चला, इस बार परिवार वाला। विपक्ष का जो काम है वो तो कहना ही है उसका। विपक्ष की बातों को अगर ध्यान पे देंगे तो जनता थोड़ी करेगी। जनता को सब काम दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है। सब काम, प्रधानमंत्री के कामों की बात करें, कौन सा काम आपको बहुत अच्छा? सारे अच्छे काम है, सारे काम अच्छे हैं। गलत बता दीजिए। सारे काम अच्छे हैं। अब गलत ऐसा भी काम नहीं है जो नहीं है, मतलब सारे काम अच्छे हैं। मंदिर बनवा दिया आपने, हिंदुओं को क्या चाहिए भाई? आस्था थी, जहाँ सबकी आस्था को उनको देखा है उन्होंने, तो वो अच्छा है मंदिर है। अब कृष्ण भगवान का भी मंदिर बनेगा, तो अब तो सही है सारा। अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा है बस। मथुरा की बारी है। के ऊपर भी जो मैं आपको कहूँगा, आप देखिए धारा 370 तोड़ना, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगता था कहीं जुबला ना हो। आप ये देखिए, हमारे गृह मंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मैं उनका कितना धन्यवाद करूं। वो भी कदम से कदम बढ़ाकर, वो भी प्रधानमंत्री जी को एक पीछे जीवन शक्ति जिसको बोलते हैं, भामाशाह हनुमान की तरह खड़े रहते हैं। उन्होंने 1 मिनट में 370 तोड़ दी। ये सब इसका श्रेय हमारे भारत के गृह मंत्री को जाता है। और हमारे आदि योगी आदित्यनाथ जी, बाबा तैयार हैं बिल्कुल। बाबा कहते हैं दंगाइयों पे 300, ये जो भी कोई दंगा करेगा उनको बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, और तोड़ के दिखाए हैं। लेकिन विपक्ष कहता है बुलडोजर वाली कार्यवाही ठीक नहीं, और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो ये एसपी वाले जो हमारे अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, जिस दिन ये अभी जो ये दंगाई था, ये मुफ्ती, ये क्या नाम, जिसका अभी मेरा नाम भी पूरा उतर गया, ये आतंकवादी जिसको लोग कहते हैं कि इसको जहर दे के मार दिया। अबे अगले उसमें ताकत थी, उसके बाद बिठा लो जांच। मुलायम सिंह उस दिन को नहीं गया। लेकिन विपक्ष कहता है कि एजेंसियां हों, उनका भी जो केंद्र सरकार है यानी बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है, और उसके बाद अगर कार्रवाई होती है तो ये आरोप लगाया जाता है कि ये जानबूझ करके की जा रही है, बदले की भावना से की जा रही है। ऐसा नहीं है, एजेंसियां पहले भी थी। जैसे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्होंने कहा था कि भी पहले आदेश गोली मारने के लिए आतंकवादी हमारे आदमी मार देते थे, हम जब तक आदेश लेते थे आतंकवादी भाग जाते थे। अब मिलिट्री को क्लियर ऑर्डर है, अगर वो मारते हैं तो तुम्हें दिल्ली से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यूपी के अंदर उसका असर राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। अब बिल्कुल करे, जो गुंडागर्दी करेगा, चाहे वो टेम्पो में अगर लेकर जाएंगे, अगर वो टेम्पो में हल्ला करेगा, टेम्पो पलट गया। दुबे जी का आपने देखा,
मर गए। उसमें बताओ हमारे वो गाड़ी वो तो नहीं चलाने योग्य। तब आपका कहना है कि माफियाओं पर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया सरकार? माफिया अगर जाते वक्त गाड़ी के अंदर उछल कुछल करेगा और गाड़ी पलटेगी, मर गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें इन्होंने गिनवाई है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पे सीधा हमला हुआ, कहा गया उनका कोई परिवार नहीं। आप मानते हैं? जी है, मानते क्यों नहीं है। आप मोदी के परिवार हैं? जी हम मोदी के परिवार है जी। मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें, कौन सा ऐसा फैसला था जो सबको आपको सबसे अच्छा लगा? सारे फैसले उनके सही है, मतलब कौन सा फैसला गलत है जी किस कौन कहता है। केजरीवाल जी को क्या पता। मतलब अगर इस बयान को हम देखें तो इससे कहीं ना कोई नुकसान नहीं है बीजेपी को। कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप परिवार मानते हैं? जी मानते हैं। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा, देश का युवा अगर मैं बात करूं, हमेशा शिक्षा चाहता है बेहतर हो ताकि वो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी उसको मिल सके। लगता है कि सरकार ने दिशा की तरफ भी काम किया है युवाओं के लिए? हाँ जी, मोदी जी ने पूरा काम किया है इस दिशा में भी। परीक्षा अच्छी की है लोगों के लिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा स्कूल में मिल रही है, शिक्षा नीति अच्छी मिल रही है इस टाइम पे, जो केजरीवाल के राज में नहीं हुआ। केजरीवाल खाली दिल्ली में ऑलरेडी, मोदी जी ऑल इंडिया में पढ़ाई का शिक्षा का जो है आज बेहतर है। इंडिया इकोनॉमिक में भी बहुत आगे चला गया मोदी जी के होते हुए भी। बहुत देश विदेश में मोदी जी के होते थ्रू जान पहचान बहुत बन गई देश से। बिल्कुल। तो तमाम लोग थे, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। व्यापारी वर्ग से भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने कहा कि कोई परिवार नहीं है पीएम का, यानी कि जिसका परिवार नहीं वो देश की चिंता क्या समझेगा। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनका परिवार हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की अगर मैं बात करूं मोदी सरकार के, तो कौन सा फैसला आपको लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण था और उस पर निर्णय गवर्नमेंट ने लिया वो बहुत अच्छा था? सबसे पहले 370, फिर एक राम मंदिर, और जो तुम्हारे सारे दुनिया में रोड बनाई है, गडकरी जी ने बनाए, ये सबसे अच्छा काम बढ़िया लगा। विपक्ष के अगर बात करूं, विपक्ष लगातार हमलावर है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जानबूझ करके लोगों के घरों में रेड हो रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं आम नागरिक होने के नाते? क्या सरकार जानबूझ करके कर रही है? नहीं, वो तो ईडी कर रही हो, तो वो सबके लिए सबके ऊपर हो रहे हैं। वो तो विपक्ष के ऊपर थोड़ी हो रही हो, विपक्ष के ऊपर हो रही है, बाकी सबके ऊपर भी हो रही है। आज भी इनके ऊपर कुछ फैसले, जैसे तुम्हारे बाबा रामदेव के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो सबके ऊपर कर रहे हैं। जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई, जो गलती करेगा उसके ऊपर होगा। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ पर मैं भी उसको मेंशन करता हूँ कि अगर बात करें फैसलों की और जांच एजेंसियों की, या चाहे किसी भी मामले में जांच की, तो इसमें बाबा रामदेव का जिक्र जो आ रहा है उसमें भी इन्होंने अपनी बात को बताया, और जाहिर सी बात है तमाम लोग करते हैं। मोदी का परिवार आप मानते हैं अपने आप? बिल्कुल, हम स्वयं मोदी के परिवार हैं, परिवार ही रहेंगे। जब से इस चुनाव में क्या देखते हैं, क्या स्थिति थी? भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया 400 पार, आप कैसे देखते हैं? पूरे 400 पार ही होंगे। पक्का? पक्का 400 ही आएंगे? हाँ बिल्कुल। तो आप कहाँ ऐसे जगह गए कि आपको लगा कि ये 400 पार ही होगा? भाई साहब, जो मोदी ने कर दिया वो किसी के बस की नहीं थी, कोई सी सरकार नहीं कर पाई आज तक। इतनी सरकारें बनी हैं, आई हैं, गई हैं, हम भी 44 ईयर के हो रहे हैं। हमने जो बीजेपी के राज में हो गया ना, किसी सरकार में नहीं हो पाया, ना कोई कर पाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। आप मानते हैं किसी के परिवार पे अटैक करना या फिर ये कह देना कि कोई परिवार नहीं है, ये राजनीति में क्या जायज है? ये तो अच्छी बात है, मोदी जी ने परिवारवाद खत्म ही कर दिया। जो लोग अब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार को ही देखा। प्रियंका को ले आए, सब अपने परिवार को लेके चल रहे हैं। मतलब आप गांधी परिवार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गांधी परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को लॉन्च करने का काम किया। इधर इसको ले लो, मुलायम सिंह को क्या नाम याद आपको सबके परिवार का है, तो उन्होंने भी अपने परिवार को ही बढ़ाया है। मोदी ने कौन सा अपने परिवार से खड़ा कर दिया? उनके भाई हैं बेचारा, आज भी कबाड़े की दुकान खोल रखी है गुजरात के अंदर, खुली हुई है उनकी। मैं खुद देख के आया हुआ हूँ गुजरात में। बहुत गहरी जानकारी आपको। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो देख रखी है मैंने। नहीं ठीक है। मोदी जी ने जो किया है ना, ये 370 हटाई, किसी के बाप में दम नहीं था। कांग्रेस करती रह गई। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल तक चलता रहा, आज तक खत्म नहीं हुआ। अब जाके मोदी ने खत्म करा। ये योगी बाबा पूरी यूपी में दिन दहाड़े लूट के ले जाते थे लोग बाग। आज साला कोई साला उंगली छू के दिखा दे किसी की। अच्छा, एक और जानकारी दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार लौट के आऊंगा जब मैं 100 दिन के अंदर बताऊंगा कि क्या निर्णय लेने वाला हूँ। कुछ पता है क्या करेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं पता जी, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छे ही लेंगे, देश के हित में लेंगे। जो हमारा देश आज की डेट में, अभी तो लोगों को लग रहा है कि मोदी गलत कर रहा है। कुछ लोगों को मानना है कि मोदी कुछ गलत कर रहा है, लेकिन मोदी जो करके जाएगा ना, हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली 7 पीढ़ी,
उसका फायदा वो लोग उठाएंगे। हम भले ही चाहे अभी टाइटपन लग रहा है आदमी को कि गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं है। मोदी ने बहुत अच्छा कराया और अच्छा ही कर रहे हैं वो देश के लिए। बिल्कुल, मोदी के फैसलों की बात हो रही थी, अच्छा ही कर रहे हैं। ये आपसे जानना चाहूंगा, आप एक युवा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पे जो अटैक हुआ, कहा गया कि उनका कोई परिवार नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरे परिवार है। क्या देखते हैं कि युवा होने के नाते कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जो 140 करोड़ देश की जनता है वो उनका परिवार है। बाकी सरकारें भले ही अपने परिवारों को आगे ले जाए, मोदी जी दृढ़ संकल्पित है कि वो देश के सभी नागरिकों को आगे ले जाएंगे। अगर एक युवा के तौर पे देखें, शिक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं, मैं आपसे कानून व्यवस्था पे भी बात करूं, तो कितना ज़्यादा आपको लगता है कि काम हुआ है, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, स्टेट वाइज दिल्ली की बात करें या फिर केंद्र की बात करें? पहले से काफ़ी सुधार आया हुआ है और इसमें अब प्रशासनिक सेवा हो, भले ही चाहे कोई भी सरकारी क्षेत्र हो, उसके अंदर युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अच्छी से अच्छी ऊंचाइयों पर भी जा रहे हैं। तो ये बदलाव पहले से काफ़ी देखने में हुआ है और युवा चाहता है कि अब देश के वो बड़े बड़े जिम्मेदारियों पर बैठे और देश चलाए। बिल्कुल, कुछ बड़े फैसलों पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि ये फैसला लिया कैसे उन्होंने, तो उसमें आप क्या देखते हैं? नोटबंदी को लोग कहते बड़ा गलत था, आपने राम मंदिर का मुझे बताया, क्या कैसे देखते हैं आप? आप नोटबंदी का देख लो, सबसे बड़ा अगर आप इसका देखना चाहते हो तो ये कोरोना काल जो बीता है, अगर यही कांग्रेस के राज में होता तो शायद इतनी लाशें बिछी होती कि कोई देखने को भी नहीं मिलता। और यही बीजेपी सरकार ने वैक्सीन बनाई भी खुद की स्वदेशी, दूसरों को दी भी, विदेशों में भी सप्लाई करी और फ्री में राशन भी लोगों को प्रोवाइड कराया। जितनी तरीके से इन्होंने इस समस्या को संभाला, शायद और कोई सरकार होती तो इस पर निर्णय नहीं लेता। बिल्कुल, आपदा प्रबंधन पे अच्छा काम हुआ। इन्होंने बात किया कोविड को लेकर के, कैसा काम किया मोदी जी ने, उसके बाद देश की पूरी स्थिति को सुधारा? आप ये देखिए, हमारे भारतीयों को तो दवाई दी और कितने कंट्रियों को जो दवाई दी कोरोना काल के अंदर, जो दवाई बनाई। आज देखिए, मोदी जी का डंका केवल भारत में ही नहीं बज रहा, विदेशों में मोदी जी की डिमांड है। जहाँ मोदी जी जाते हैं विदेशों में, वहाँ रोड शो होते हैं, वहाँ की सरकारें छुट्टी डिक्लेयर कर देती हैं। अभी कन्हैया मित्तल जी आए थे गाजियाबाद में, मोदी जी का रोड शो था, बता रहे थे परसों कि ये भाई जी कहने वाले ये रात को 9 बजे नहीं निकलते थे गाजियाबाद में, और अब जय श्री राम वाले 1:30 बजे जय श्री राम करते हुए निकल रहे हैं रोडों पे। ये है योगी और मोदी। और ये देखिए, मैं तो इनको कहता हूँ ये अवतार हैं, ये साधारण पुरुष नहीं है। और इसी तरह हनुमान जी की जो पॉलिसी, हमारे अमित शाह जी, इन तीनों को भगवान से एक ही प्रार्थना, इनको इतना जीवन दे, इतना जीवन दे कि अपने जैसे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि आपको संघ को और मोदी जी को जानना है तो आप शाखा में आए। आपको ऐसे हम अनेकों और मोदी वहाँ तैयार कर दिए हैं, अनेकों योगी तैयार हो रहे हैं मठों में। और अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे मठों में जो हमारे मठाधीश बैठते थे, उनको भी वो भी आरती करने लग गए हैं। और बाहर हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसी पॉलिसी को अपनाना होगा। और 2024 टू 2029 इसके तो हमारे प्रधानमंत्री जी तय हो ही गए, नरेंद्र मोदी जी। और 2029 टू 2034 मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ। बताइए बताइए। या तो हमारे बाबा योगी जी होंगे या अमित शाह जी 2029 से 34 तक भारत के प्रधानमंत्री। मैं आज अपने यहाँ मंदिर के बिल्कुल साइड में हम खड़े हैं, घोषणा कर रहा हूँ इसकी। आपने घोषणा कर दिया। आखिरी सवाल, जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री सभाएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि विपक्ष इस बयान को देकर एक तरीके से गलती कर गया, जैसे चौकीदार वाले बयान पे गलती हुई थी? ये तो कहने वाली बात हो गई कि किसी आनी बिल्ली खम्बा नोचे, उनके पास मुद्दा ही नहीं है कोई। अब वो देख रहे हैं कि जनता इतना समर्थन कर रही है। मैंने भी तमाम ट्विटर देख ली है, सभी ने अपना मैं हूँ मोदी का परिवार, उन्होंने ट्विटर कैंपेन जनता ने चलाया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा है कि तुम ऐसा करके करो। तो जनता अपने आप ही समर्थन कर रही है, तो उनके पास है ही नहीं मुद्दा, बेचारे करे क्या। बिल्कुल। और जैसा लाला जी मुद्दे नहीं है, मुद्दे ही नहीं है। जैसे लाला जी ने बताया हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो उसमें एक लाइन और आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये भूत पिशाच ही हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। तो महावीर का नाम सुनाएंगे और मोदी जी को 400 बार लेके आएंगे आपके। बिल्कुल। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे कामकाज करने वाले युवा हों, अलग अलग लोगों से हमने बातचीत किया। और इस चाय के नुक्कड़ पर तमाम जगहों के जो आसपास के लोग थे वो भी आए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल भारत के मन की बात में इतना ही। कैमरामैन विवेक के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24।